हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिटर थ्योरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का जो प्रीवियस ईयर का यूपी आर्मिनल का पेपर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा पेपर 9 जून 2015 का पेपर है। तो इसमें हम आज इसके एमसीक्यू क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और कोई भी जैसे एग्ज़ाम देने से पहले उसका प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस कर लेना चाहिए। तो हम इसका पेपर देखते हैं। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बताना है कि बी बेल्ट का समाविष्ट कोण या इंक्लूडेड एंगल सामान्यतः किन के बीच होता है। तो हमें इसका हमारा राइट आंसर हो गया इसका जो बी नंबर का जो 30 से 40 डिग्री का हमारा बी बेल्ट का इंक्लूडेड एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का जो गामा किरणें किनके द्वारा उत्पन्न नहीं होती हैं। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना कि गामा किरणें किनके द्वारा उत्पन्न नहीं होती हैं। तो हमारा जो इसमें बेल्डिंग दिया गया है, तो हमारा जो गामा किरणें होती हैं ये बेल्डिंग के द्वारा उत्पन्न नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जो शीतलक यानी कि कूलेंट के रूप में प्रयुक्त तेल और जल का अनुपात कितना होता है। जो हमारा सॉल्युबल ऑयल और वाटर का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो ये हमारा फ्रेंड्स 1:20 होता है। इसमें हमारा 1% हमारा सॉल्युबल ऑयल होता है, 20% हमारा जल होता है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो डाई नट क्या होता है। तो हमें बताना जो डाई नट वह नट है जिसका प्रयोग पाइप पर बाह्य थ्रेड काटने के लिए किया जाता है। बताना सॉफ्ट के बेरिंग के अंदर अति व्यापित भाग को क्या कहा जाता है। जो हमारा सॉफ्ट के बेरिंग के अंदर जो हमारा भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम जर्नल कहते हैं। जो हमारा बेरिंग के अंदर जो भाग होता है उसको जर्नल। बताना बेल्डिंग करते समय व्यक्ति को किसका प्रयोग करना चाहिए। तो बेल्डिंग करते समय हमें डार्क ग्लास शीट का हमें यूज करना चाहिए। बताना है कि पहले खाली स्थान दिया गया है कि किसका प्रयोग उन छिद्रों को ड्रिल करने के लिए किया जाता है जो एक वृत्त पर समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो इंडक्शन ड्रिल जिग होता है इसका प्रयोग हम छिद्र के ड्रिल करने के लिए किया जाता है। बताना है कि प्रतिरोध वेल्डिंग के अंतर्गत नहीं आती है। तो हमारी जो कौन सी वेल्डिंग है जो प्रतिरोध वेल्डिंग के अंतर्गत नहीं आती है। तो जो हमारी प्रेशर वेल्डिंग होती है ये हमारी प्रतिरोध वेल्डिंग के अंतर्गत नहीं आती है। वो हमारी जो प्रतिरोध वेल्डिंग के अंतर्गत तुम्हारा ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गया, बट वेल्डिंग और स्पोर्ट वेल्डिंग, ये तीनों वेल्डिंग प्रतिरोध वेल्डिंग के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जो प्रेशर वेल्डिंग होता है ये नहीं आती है। बताना है कि वर्नियर ऊंचाई प्रमापी या वर्नियर हाइट गेज में जो स्केल डिवीज़न होता है वो कहाँ अंकित होता है। तो जो पैमाना बना होता है ये बीम पर बना होता है। जो वर्नियर हाइट गेज में जो स्केल डिवीज़न बना होता है ये हमारा बीम पर बना होता है। अब बताना निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इसमें हमारा जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में चालक पुली और ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली विपरीत दिशा में घूमती हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी क्रॉस बेल्ट ड्राइव होती है इसमें हमारी जो चालक पुली होती है वो चलित पुली के विपरीत दिशा में घूमती है। बताना स्टील में तननशीलता यानी डक्टिलिटी उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो जब हम स्टील में डक्टिलिटी का गुण उत्पन्न करना होता है तो वहाँ हम एनीलिंग प्रोसेस को करते हैं। मतलब डायल गेज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें जो खाली स्थान है इसमें बताना है कि डायल गेज का प्रयोग बेलनाकार बार और रॉड के केंद्र का पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है। बताना किसका प्रयोग करके बेलनाकार छड़ का केंद्र ज्ञात किया जाता है। तो जो हमारा सरफेस गेज होता है, सरफेस गेज की सहायता से हम बेलनाकार छड़ का केंद्र ज्ञात करते हैं।
बताना किस ड्राइंग में एक विमा को 22 ± 0.01 mm दर्शाया गया है, तो इसका हमारा टॉलरेंस कितना हो जाएगा। तो जो हमारा इसका टॉलरेंस होगा वो हमारा 0.02 mm हो जाएगा। कितना 0.02 mm हो जाएगा टॉलरेंस। बताना है कि जो हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताना जो पायलाइट मार्टेम्परिंग और में प्रक्रिया में अंतिम चरण के रूप में प्राप्त होता है। जो हम पियर लाइट होता है वो मार्टेम्परिंग प्रक्रिया में अंतिम चरण के रूप में प्राप्त होता है। ये हमारा कथन सत्य हो जाएगा। बताना जो वायर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो जो हमारा वायर गेज होता है वो शीट की मोटाई और तार के व्यास को मापने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस विमा का मूल आकार 30 है तथा टॉलरेंस 0.06 mm है। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि 30 है ± 0.03 mm। तो इसमें हमारा जो टॉलरेंस दिया गया है इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, कि क्योंकि जो इसमें 0.03 हो गया तो ये हमारा टॉलरेंस है। तो जो टॉलरेंस होता है जो हाई लिमिट और लोअर लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। तो 0.06 mm इसका टॉलरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो लोह धातुओं मतलब कॉपर और एल्युमिनियम मिश्र धातुओं में की वेल्डिंग में जो किस फ्लेम का उपयोग करते हैं। जो हमारी लोह धातु है कॉपर और एल्युमिनियम की धातुओं पर हम न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बताना सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त MCB का पूर्ण रूप क्या होता है। जो हमारा MCB का फुल फॉर्म होता है वो बताना है जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हमारा MCB का फुल फॉर्म होता है। धारा का मापन किसकी मदद द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा एमीटर की सहायता से धारा का मापन किया जाता है। बताना यदि किसी हथौड़े में लगा हैंडल ढीला हो तो यह क्या हो सकता है। तो हमारा दुर्घटना का कारण बन सकता है। बताना स्टील का कठोरता अवयव कौन सा है। तो जो हमारा सीमेंटाइट है ये स्टील का सबसे कठोरतम अवयव है। बताना ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो जो हमारा ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जो हमारा मरकरी या जो पारा हो जाएगा ये हमारी कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। बताना वे पदार्थ जिनमें निश्चित क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है। वे पदार्थ जिनमें निश्चित क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये अक्रिस्टलीय कहा जाता है उन्हें। तरह निम्न में से किस पदार्थ की तापीय चालकता अधिकतम होती है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है तांबा। तो इसमें हमारे तांबा की तापीय चालकता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो द्विपार्श्विक सहायता प्रणाली यानी बाइलेटरल टॉलरेंस सिस्टम में टॉलरेंस को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसमें हमारा आकार की अनुमान्य भिन्नता के अनुसार तो हम बाइलेटरल टॉलरेंस में टॉलरेंस को परिभाषित करते हैं। बताना जो निम्न में से कौन सा वेल्डिंग दोष नहीं है। तो जो हमारा इसमें UPR विनल ने रॉन्ग आंसर लगाया है। इसमें जो हमारा अंडरकट हो जाएगा ये हमारा कोई वेल्डिंग दोष नहीं है अंडरकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बताना है कि निम्न में से कौन सा फोर्ज नहीं किया जा सकता है। जो हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से बताना है कि कौन सा फोर्ज नहीं किया जा सकता है। तो जो हमारा ढलवा लोहा होता है कास्ट आयरन को हम फोर्ज नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताना ट्विस्ट ड्रिल से, जो ट्विस्ट ड्रिल होती है ये किस धातु की बनी होती है? तो ट्विस्ट ड्रिल हमारी हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। जो हमारा हाई स्पीड स्टील होता है उसकी हमारी ट्विस्ट ड्रिल बनी होती है। बताना है कि वेल्डिंग में दोनों इलेक्ट्रोड तांबे के बने होते हैं। तो बताना किस वेल्डिंग में दोनों इलेक्ट्रोड तांबे के बने होते हैं? तो हमारा जो प्रतिरोध वेल्डिंग होता है इसमें दोनों इलेक्ट्रोड तांबे के बने होते हैं। बताना खुरदरी रेती यानी कि रफ फाइल का प्रयोग कब होता है? जब हमें धातु को शीघ्रता से हटाना होता है तो वहाँ हम रफ फाइल का यूज करते हैं। बताना फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा फिक्सचर होता है इसका प्रयोग कार्य वस्तु को पकड़ने और उसे सही स्थिति में लाने के लिए फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। जो होल्ड एंड लोकेट द वर्कपीस। बताना निम्न में से कौन सा गैर परिशुद्ध मापक यंत्र है? मतलब नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बताना है। तो जो हमारा डेप्थ गेज हो जाएगा ये हमारा नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। बताना पारे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताना ये पारा यह जीवों के लिए विषैला नहीं होता है, यही हमारा कथन सही नहीं है। ये विषैला होता है क्योंकि पारे का परमाणु क्रमांक 80 होता है, ये सही है। यह कांच की सतह से नहीं चिपकता है, ये भी सही है। और इसका आपेक्षिक घनत्व पानी के आपेक्षिक घनत्व से 13.6 गुना होता है, ये भी सही है। तो जो हमारा सही नहीं है तो ये विषैला होता है, इसमें लिखा गया है कि नहीं होता है। बताना फ्लैट बेल्ट की अनुप्रस्थ काट कैसी होती है? जो हमारा फ्लैट बेल्ट होता है वो आयताकार होता है। जो बताना ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है तो हमें बड़े वृत्त खींचने के लिए हम ट्रेमल कंपास का यूज करते हैं। मतलब वृत्तों को चिन्हित करने के लिए ट्रेमल का यूज करते हैं। बताना है जो कुंजी मार्गों यानी कीवे और एस्प्लाइन की फाइलिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम स्क्वायर फाइल या वर्गाकार रेती का प्रयोग करते हैं। जो हमारा कीवेज होता है और स्प्लाइन की फाइलिंग के लिए वर्गाकार रेती का प्रयोग करते हैं। बताना रॉकवेल कठोरता परीक्षण जो HRC विधि में इंडिकेटर को प्रीलोड के साथ प्रीलोड किया जाता है तो हमारा ये 98.07 N पर जो हमारा प्रीलोड किया जाता है। बताना जो रूक्षता यानी कि रफनेस को निम्न में से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो जो हमारी रफनेस होती है इसको विभिन्न ऊंचाई और विभिन्न रिक्तियों वाली घाटियों और पहाड़ियों की हल्की चढ़ान, जैसे हल्की चढ़ान पर उसको परिभाषित किया जाता है इसके रूप में रफनेस को। बताना मार्टेसाइड जो मार्टेनसाइड का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा जो समन प्रक्रिया होती है वो क्यूचिंग प्रोसेस के द्वारा हम मार्टेनसाइड का निर्माण करते हैं। बताना जो समांतर रेखाएं खींचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है या जो सार्वभौमिक सतह प्रमापी, इसका प्रयोग हम समांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। बता रहे किसका प्रयोग कार्य वस्तु की सतह से चिप हटाने के लिए जो चिप्स निकलते हैं किया जाता है? तो जो स्क्रैपर होता है या हम वहाँ पर तार ब्रश का यूज करते हैं। कार जहाँ पर हमारा वर्क चल रहा होता है वहाँ पर जो चिप्स निकलते हैं उसको हटाने के लिए स्क्रैपर का यूज करते हैं। बताना ये लेथमेंड्रल एक किसका उदाहरण है? तो ये हमारा जो लेथमेंड्रल है ये हमारा फिक्सचर का उदाहरण है। बताना जो निम्न में से किस धातु के तार नहीं खींचे जा सकते हैं? तो जो हमारा कास्ट आयरन या ढलवा लोहा होता है इसके तार नहीं खींचे जा सकते हैं। बताना किस प्रकार की वेल्डिंग रासायनिक अपक्रिया के कारण होती है? तो जो हमारा थर्मेट वेल्डिंग होता है इसमें हमारी वेल्डिंग होती है वो रासायनिक अपक्रिया के कारण होती है। बताना मॉड्यूल 1 वाले गियर की वृत्तीय पिच किसके बराबर होती है? तो जो हमारा मॉड्यूल 1 वाला गियर होता है वो हमारा 3.14 होता है। बताना पुली और बैक गियर लेथ के किस भाग पर लगे होते हैं? जो हमारी पुली और बैक गियर लेथ मशीन के हेड स्टॉक में लगे रहते हैं।
बताना वेल्डिंग प्रक्रिया में गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो टिग वेल्डिंग होती है इसमें हम गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। बताना शेपर मशीन में, जो हमारी शेपर मशीन में किस तंत्र का प्रयोग अग्र कटिंग स्टॉक से तेज है पश्च कटिंग स्टॉक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो हमारा क्विक रिटर्न होता है इसका प्रयोग शेपर मशीन में किया जाता है। बताना रिक्त स्थान भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो वास्तविक मान होता है ये मापित वास्तविक मान माइनस मापित मान बराबर मापन में त्रुटि होती है, या फिर मापन में त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस मापित मान। बताना है कि किस गैर स्नेहक विधि नहीं है। बताना इसमें से कौन सी गैर स्नेहन विधि नहीं है। तो जो हमारा बिग फीड लुब्रिकेशन होता है या बिग फीड स्नेहन, ये हमारी गैर स्नेहन विधि नहीं है। बताना है कि कौन सी धातु एक गैर आघात वर्धनीय धातु है। तो जो हमारी पारा यानी मरकरी होती है ये हमारी गैर आघात वर्धनीय धातु है। जीआई पाइपों पर बाह्य थ्रेड, बताना किसके प्रयोग द्वारा काटे जाते हैं। जो हम पाइपों पर बाहरी चूड़ी काटते हैं ये किसके द्वारा, तो डाई और डाई स्टॉक के द्वारा काटते हैं। बताना निम्न में से किस मशीन टूल में कार्य वस्तु की केवल स्थानांतरण गति होती है। तो वो हमारी शेपर मशीन में होती है। बताना निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग मैलेट बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो जो हम मैलेट बनाने के लिए प्लास्टिक, लकड़ी और रबड़ तीनों का यूज करते हैं, और जो हमारा ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन होता है उसका यूज हम मैलेट बनाने में नहीं करते हैं। और ज़्यादातर तो हम लकड़ी का यूज करते हैं मैलेट बनाने के लिए। बताना वर्नियर कैलिपर के अल्पतम मांक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो इसको हम उस न्यूनतम दूरी के रूप में जिसे वर्नियर कैलिपर द्वारा सटीक ढंग से मापा जा सकता है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताना किस चूड़ी में लीड और पिच दोनों दुगने के बराबर होते हैं। तो जो हमारी डबल स्टार्टर चूड़ी होती है उसमें हमारा लीड और पिच के दुगने के बराबर होती है। बताना है कि जो एक्सटर्नल टेपर यानी कि बाह्य टेपर को किसके द्वारा मापा जाता है। तो जो हमारा टेपर रिंग गेज होता है इसके द्वारा हम बाह्य टेपर या एक्सटर्नल टेपर को मापते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लाइंड होल के स्टेप या गहराई का मापन किसके प्रयोग से किया जाता है। तो जो हमारा वर्नियर हाइट गेज होता है, मतलब वर्नियर हाइट नहीं वर्नियर डेप्थ गेज होता है, इसके द्वारा हम ब्लाइंड होल के स्टेप या गहराई का मापन करते हैं। बताना है किसके मिश्रण का प्रयोग सामान्यतः कटिंग फ्लूइड के रूप में किया जाता है। तो जो हमारे विलेय तेल और जल होता है तो इस सोल्यूबल ऑयल और पानी का प्रयोग हम कटिंग फ्लूइड के रूप में करते हैं। इसका अनुपात 1:20 होता है। कितना होता है, 1:20 होता है। बताना एकल बेल्ट के लिए ढलवा लोहे से पुली रिम की मोटाई कितनी होती है। तो ये हमारा इसका डायामीटर अपॉन 300 + 2 mm से डायामीटर 200 + 3 mm तक, तो यानी कि D/300 + 2 mm से D/200 + 3 mm तक होता है। बताना है कि किस धातु के संपर्क में वायु, बताना कौन सी धातु वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है। तो ये हमारा सोडियम हो जाएगा। बताना कार्बाइड पदार्थों की ग्राइंडिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा डायमंड व्हील होता है वहाँ पर हम कार्बाइड पदार्थों की ग्राइंडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क प्रकार या सतह फिनिश मापन यंत्र है। तो जो हमारा डायमंड स्टाइलस प्रोफिलोमीटर होता है ये हमारा सतह फिनिश मापक यंत्र है, मतलब कनेक्ट टाइप सरफेस फिनिश मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है ये। बताना है कि जो अग्निशमक यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में भरी रहती है तो वहाँ हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है।
बताना बेरिंग का अक्षीय और त्रिज्यीय दोनों प्रकार के भार सहन कर सकती है कौन सी बेरिंग? तो जो हमारी एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग होती है ये हमारी अक्षीय और त्रिज्यीय मतलब एक्सियल और रेडियल दोनों प्रकार के भार को सहन कर सकती है। बताना सतह फिनिश पर अधिक ध्यान न देते हुए ग्राइंडिंग का प्रयोग करके धातु को तेज़ी से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वहाँ हम स्नैगिंग कहते हैं इसको, इस प्रक्रिया को स्नैगिंग कहा जाता है। अगर धातु को तेज़ी से हटाना हो ग्राइंडिंग का प्रयोग करके तो उसको हम स्नैगिंग कहते हैं। बताना है जो थ्रेड का लीड क्या होता है? तो शाफ्ट द्वारा एक चक्कर में रेखीय दिशा में तय की गई दूरी को हम थ्रेड का लीड कहते हैं। लाइनर एडवांस इन द वन रेवोल्यूशन को लीड ऑफ थ्रेड कहते हैं। बताना है कि जब ऐसे स्थानों पर छोटे व्यास के पाइपों की लंबाई बहुत अधिक होती है जहां पाइपों को रोटेशन संभव नहीं होता है वहाँ हम किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ हम यूनियन जॉइंट या यूनियन जोड़ का प्रयोग करते हैं। बताना है कि फाइलिंग कार्य के दौरान कार्य वस्तु को 22 में स्थापित किया जाता है तो वहाँ हम एल्बो लेवल पर जब हम फाइलिंग कार्य के दौरान कार्य वस्तु को 22 में एल्बो लेवल पर स्थापित करना होता है। बताना है कि सभी मशीन टूल की जननी कौन होती है? तो ये हमारी लेथ मशीन हो जाएगी। बताना है जो 618 और 619 सीरीज के जो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग का प्रयोग मुख्य रूप से किसे ले जाने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग हम त्रिज्यीय भार ले जाने के लिए करते हैं। ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बाकी क्वेश्चनों को हम इसमें यूपीआर बिनल में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारा इसमें जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बताना है कि मैटिंग पार्ट के बीच जो क्लीयरेंस चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें। नमस्कार।